जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आइए कक्षा का शुभारंभ करने से पहले हम गुरु सत्ता का और माँ गायत्री का आवाहन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा ये अवगढ़े संस्कारवन पीढ़ी का सुचारू रूप से कार्यक्रम हर हफ्ते चलता है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। रंजना दीदी, आपका स्वागत है। विषय हम सबको मालूम है, डिजिटल पेरेंटिंग। इस पर प्रकाश डालेंगी हमारी रंजना दीदी। दीदी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज की जो हमारी क्लास है बहुत डिफरेंट है और आई होप जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी मदर्स हैं, वो हमारी भावी पीढ़ी वाले ग्रुप से भी जुड़ी होंगी। ठीक है ना? तो आप क्या कीजिए, चलिए सबके सब आई मीन जो भी अपना अपना, आप कोई नए अगर कोई परिजन जुड़े हैं, इफ एनीवन न्यू वन पर्सन इज देयर, तो आप अपने अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए कि आज हम एक जो क्लास सुन रहे हैं, आई मीन जो कुछ नया अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हम उसको अपनी लाइफ में उसको इम्बाइब करेंगे, उसको प्रैक्टिकली अपना उसको समझेंगे और ऑब्वियसली अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है ना? पेरेंटिंग के ऊपर है, ऑब्वियसली पेरेंट्स सब हैं यहाँ पे। प्री प्लानिंग वाला भी अगर कोई है तो भी पेरेंट तो वो बनेगा ही। ठीक है ना? तो उसके लिए भी वो लेक्चर है। तो डिजिटल पेरेंटिंग के ऊपर आज हमारी ये क्लास है। तो इसको हम ध्यान से, जहाँ कुछ लगता है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, इफ़ यू फील इट कि कुछ ऐसा है जो अच्छा है, जो आप याद रख सकने लायक है, देन यू आर सपोज टू राइट इट ऑल्सो। ठीक है ना? तो डिजिटल पेरेंटिंग से पहले वी विल लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड, कह लें या समझने की कोशिश करेंगे कि पेरेंटिंग क्या है। ठीक है ना? देखो, डिजिटल पेरेंटिंग तो बाद में आई, डिजिटल पेरेंटिंग से पहले तो पेरेंटिंग आती है ना। ठीक है ना? हम माता पिता हैं तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, पहले तो वो आती है। तो व्हाट इज पेरेंटिंग? तो पेरेंटिंग के लिए क्या बोला जाता है, गुरुदेव भी क्या बोलते थे कि पेरेंटिंग बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है वो। ऐसा नहीं कि बस अपना प्लान किया, क्योंकि सब अब शादी के बाद बच्चे होते हैं तो हो गए, बस बात खत्म। नॉट दैट। ठीक है ना? अगर प्लानिंग की है, प्रेगनेंसी के दौर से गुजरे हैं, कंसीव किया है, बच्चे बड़े हुए हैं, आज बच्चे अगर बड़े हैं, छोटे हैं, जिस भी एज में हैं, बिलो 10 है या अबव 10 है, जो भी है ना, तो वो सारी हमारी एक उस चीज़ को संभालना, बच्चों को संभालना, उनकी पर्सनैलिटी को संभालना, बेसिकली उनको संभालना एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? ह्यूज। एंड इसको हम देखते हैं कैसे। अब ना एक बड़ा प्यारा सा कोट है, आपने ये शायद ना भी सुना हो, मैं भी सुना हो, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये लिखा किसने है? एक ना माया एंजेलो करके एक हुई है, पर्सन हुए हैं। अब ये नहीं पता वो मेल फीमेल क्या थे, बट नाम उनका यही है, माया। क्योंकि माया नाम हमें तो हिंदी में ही हम लोग लाइक देखते हैं कि माया यहाँ पे तो नॉर्मली लेडीज का ही होता है, बट अदरवाइज दिस पर्सन इज, और आई डोंट नो, मे बी ही वॉज अमेरिकन पोएट और मेमोराइस्ट हैं। जो मेमोराइस्ट होते हैं ना, जो कंटेंट लिखते हैं नॉन फिक्शन बेस्ड, तो उनका बड़ा प्यारा सा कोट है। कोट क्या है? बड़ा प्यारा। अब इसको अच्छे से समझिएगा। हम जो भी लोग बच्चों वाले हैं यहाँ पे, वो क्या है कि अ चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड। ठीक है ना? हम अपने लिए, बेसिकली हमारे लिए ही है ये। व्हाट इज इट? कि अ चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट व्हाट वी डिड टू देम
या फिर अ चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू डिड, नंबर 1। नंबर 2, अ चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू सेड। ठीक है ना, एक बच्चे को के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, एक टाइम पे बच्चा वो भी भूल जाता है। ठीक है ना, और उस बच्चे को क्या कहा जा रहा है वो भी भूल जाता है। बट अ चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट व्हाट वी मेड देम फील। ठीक है, हम अपनी भावनाओं से, हम अपने एक्शन से, ठीक है ना, हम अपनी बच्चों को फील कैसा करवाते हैं उनकी लाइफ में। ठीक है ना, मतलब बच्चे हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कैसा फील करते हैं। क्या वो ये फील करते हैं कि पेरेंट, बट या तो एक पेरेंट या दोनों ही पेरेंट्स जब देखो दे कीप ऑन आस्किंग के क्या किया, होमवर्क किया कि नहीं, डिसिप्लिन में रहे कि नहीं, ये खाया कि नहीं, और अगर ऐसा नहीं किया तो डांटते हैं। क्या पेरेंट वो वाले हैं? या ऐसा फील करवाते हैं कि पेरेंट फ्रेंडली हैं, एक एक बैलेंस लेकर चल रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है डिसिप्लिन की, जितनी ज़रूरत है उसके लिए दे आर आस्किंग ऑल्सो, और मोटिवेट भी कर रहे हैं, और जहाँ लगता है कुछ गड़बड़ है तो ऑब्वियसली वहाँ बच्चों को थोड़ा जैसे कहते हैं ना, सुधार वाला है ना, वो भी उनका प्रोसेस चल रहा है। तो दोनों ही केसेस में बच्चा फील कैसा कर रहा है ना, वो बच्चा याद रखता है। बेसिकली बच्चे का ना वो संस्कार बन जाता है। तो हम इस कोट से यही हम सीखते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। ठीक है, तो हम भी यहाँ से ये सीखें कि बच्चों के साथ जब भी इंटरेक्ट करें तो ये देखें कि हमारे कहने का तरीका कुछ भी है। कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन बुरी नहीं होती, बट द वे वी स्पीक और द वे वी कन्वे दैट पर्टिकुलर मैसेज वो बड़ा गड़बड़ वाला हो जाता है। तो बच्चे फील नहीं करते अच्छा, है ना। तो अब जो बच्चा अच्छा फील नहीं करेगा, सहमा सहमा रहेगा, शेयरिंग नहीं करेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम अल्टीमेटली हमारे लिए भी तो होगी। ठीक है ना। पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश, जिसे हम बोलते हैं कि बच्चों की परवरिश हम कैसे करते हैं, है ना, दैट इज व्हाट पेरेंटिंग इज। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने जान लिया। ठीक है ना। अब इंडिया में पेरेंट्स बच्चे के जन्म से ही उसकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। कितनी प्लानिंग शुरू हो जाती है, इवन प्री प्लानिंग में तो बच्चा जब आया भी नहीं है हमारे पास तो उसकी हम शुरू कर देते हैं उसकी लाइफ से रिलेटेड के बच्चा आएगा, उसको इस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग करेंगे, यहाँ पे उसकी एजुकेशन होगी, इस तरीके से उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, है ना। पेरेंट्स बच्चे के लिए डिसीजन लेते हैं ताकि बच्चा सेफ रहे। ये ना अभी पेरेंटिंग का ही चल रहा है, फिर डिजिटल इसके बाद आएगा। ठीक है ना। पेरेंट्स बच्चे के लिए डिसीजन लेते हैं ताकि बच्चा सेफ रहे और उसका फ्यूचर अच्छा बने, और अपने बच्चे की केयर और डेवलपमेंट को अपनी एक बहुत बड़ी ड्यूटी मानते हैं, लविंग ड्यूटी मानते हैं, जिम्मेदारी, जैसे अभी बताया है ना। पेरेंट्स बच्चे के फ्यूचर के लिए हर पॉसिबल एफर्ट भी करते हैं, हम करते ही हैं, छोटा बच्चा है या बड़ा है, कुछ भी है, वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट कि भाई देखो अब ये एजुकेशन है, ये हेल्थ है, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी डाइट ले, स्पोर्ट्स में आगे जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स लेते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में सही गाइडेंस देने की कोशिश भी करते हैं। वी ऑल्सो ट्राई कि भाई बच्चों को ना सही मार्गदर्शन मिले, ठीक है ना, उनको अच्छी सजेशंस देते हैं, है ना। बट द थिंग इज दैट रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है कई बार। क्या है कि हर बार पेरेंट्स का डिसीजन सही हो यह ज़रूरी नहीं है। एज अ पेरेंट हमको ये समझना है, ठीक है ना। हम हमेशा बच्चों को कुछ भी अगर पर्टिकुलरली कोई सीख दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ भी, है ना, तो हम कम से कम एटलीस्ट एज अ पेरेंट अपने लेवल पे इस चीज़ को पक्का ना माने कि जो हमने कह दिया वही सही है, बाकी सब गलत है। या बच्चा तो कुछ सही सोच ही नहीं सकता, बच्चा तो कुछ सही कर ही नहीं सकता, उसको कांस्टेंट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जैसे होती है, वो वी ट्राई टू कीप डूइंग इट ना, तो वो नहीं करना है हमें। पेरेंट्स क्या करते हैं जनरली, देखिए अगर हमें पेरेंट्स की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप और हम भी इसी में ही आते हैं, या हो सकता है थोड़े बहुत आते भी हो और थोड़ा बहुत जागरूक भी हो, अवेयरनेस भी हो, तो दिस इज समथिंग विच इज जनरलाइज्ड। ठीक है, पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंस से सोचते हैं। पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमने अपनी जिंदगी में जो भी किया है, जो भी समझा है, ठीक है ना, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उसके बेसिस पे तो हम बच्चों को गाइड करेंगे ना। लेकिन कहानी कुछ और हो जाती है। वो क्या होती है, बच्चे अपनी थिंकिंग,
अपनी फीलिंग्स और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से चलते हैं। और इसमें कोई बहुत बड़ी वो भी नहीं है कि कोई नई बात भी नहीं है। पता हमको होता है कि भाई बच्चा है, धीरे 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 कितना हमारे आसपास घूमता रहेगा, कितनी हमारी बात मानेगा। एक टाइम आएगा वो एक्सप्लोर करेगा बच्चा, है ना, स्कूल में जाएगा, वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में एक्सप्लोर करेगा, और पार्क में अगर बच्चा खेलता है तो वहाँ पे अलग अलग फ्रेंड्स को, उनकी नेचर को, ठीक है ना, इस तरीके से वो एक्सप्लोर करता है। अब यहाँ पे ना एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जनरल छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या? फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सम लाइक फैमिली ट्रेडिशन, जो पेरेंट्स हैं वो मे बी मदर और फादर, दे वांट के जो वो खुद हैं, ठीक है, बच्चा उसी को ही आगे फॉलो अप करे। मान लीजिए डॉक्टर्स हैं तो वो कहीं ना एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। अगर फादर डॉक्टर है या मदर डॉक्टर है या दोनों ही अगर डॉक्टर हैं तो उनको ना कहीं दिमाग में ही बैठ जाता है कि चलो डॉक्टर बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि पैसा है इस प्रोफेशन में, है ना। और अगर एमबीबीएस बन गया या बन गई तो ठीक है, अपना एक सेफ एंड सिक्योर उसको जॉब मिल जाएगी या अपना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी, लाइक दैट, है ना। अब हुआ क्या कि बच्चे को तो ना डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर। अगर इंजीनियर कोई पेरेंट्स है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चा लीग से हटके उसको तो लाइन ही अलग लेनी है। बच्चे को या तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फिर उसको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पेरेंट्स कैसे चल रहे हैं, वो अपनी थिंकिंग को एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में जो उनका एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, समझते हुए बच्चे को गाइड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चा है या बच्चे हैं, वो पैशन बेस्ड थिंकिंग रखते हैं। पेरेंट कैसे थिंकिंग रख रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड, और बच्चा कैसा रख रहा है, पैशन बेस्ड, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे फिर फर्दर, कि इट्स नॉट ऑलवेज देयर कि बच्चा हमेशा, जस्ट एक मिनट रुकिए, कि जरूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा पैशन बेस्ड ही अपनी थिंकिंग अप्रोच रखेगा, जरूरी नहीं है। कई बार बच्चा ऐसी किसी उसका जो फ्रेंड सर्कल है, या फिर अगर बच्चा सोशल मीडिया पे बहुत है तो वहाँ पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बच्चों को इन्फ्लुएंसर्स बैठे ही होते हैं, ऑब्वियसली उनका काम क्या है, बच्चों की या बड़ों की साइकोलॉजी से खेलना, है ना। तो बच्चा कई बार वहां से भी अपना पैशन निकालने की कोशिश करता है। बट एक जनरल बात है कि बच्चा नॉर्मली जो सोचता है कि उसका जो पैशन है वो उसी को ही फॉलो आगे करे। पेरेंट को रहता है कि चलो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि चल तुम ना ये कर लो, ये वाला कॉलेज ले लो, यहाँ ठीक है, ज़्यादा कोई वो भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, और अपना ये है वो है, जो उनका एक्सपीरियंस था वो बच्चे के साथ शेयर करते हैं। बट यहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के बीच में। लेकिन ज़रूरत क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि ऑल दो पेरेंट्स बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन यह तब तक होता है जब तक बच्चा खुद डिसीजन लेने लायक नहीं होता। छोटी एज तक तो ऑब्वियसली रहता ही है, पेरेंट्स ले भी लेते हैं डिसीजन कि नहीं ये स्कूल है, ये है। लेकिन एक एज के बाद जब बच्चे को खुद समझ आती है तो वो अपने डिसीजन धीरे धीरे खुद लेने लगता है, और सभी फील्ड्स में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सच्चाई ये है कि आज डिजिटल वर्ल्ड के एरा में पेरेंटिंग में बदलाव जरूरी है, ठीक है ना। अब वो क्यों जरूरी है कि आज के बच्चे इस वर्ल्ड में ग्रो कर रहे हैं। कौन से वर्ल्ड में? मोबाइल है, इंटरनेट है, गेम्स हैं, आपके अलग अलग एप्स आ गई, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा ये सब चीज़ें बन रही हैं। ऑनलाइन एजुकेशन हो गई। अब जैसे आज बरसात आई तो कितने स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन कर दी, है ना। इवन जो कम्युनिकेशन है थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू अलग अलग जो भी चैटिंग के जो एप्स होती हैं, है ना, उसके थ्रू बच्चे ऑनलाइन ही इंटरेक्शन बच्चों का अपने फ्रेंड से, इवन अपने फ्रेंड ग्रुप से या फिर टीचर से उनका चलता है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क है वो सारा ऑनलाइन है, ठीक है ना। इवन वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो क्लासेस हैं, अदरवाइज ऑल्सो बच्चे सोशल मीडिया पर होते हैं। अब बात क्या है कि जो बच्चे हैं वो डिजिटली, उनको ना डिजिटली या डिजिटल नेटिव्स भी बोला गया है, ठीक है। डिजिटल नेटिव्स मतलब जो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम डिजिटल नेटिव्स। लेकिन जो पेरेंट हैं वो डिजिटल माइग्रेंट्स बन गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो आप लगा लो कि वो एप्स या वो सोशल मीडिया
या वो टेक्नोलॉजी जो आज है हमारे टाइम पर वो उतना एडवांस नहीं थी, क्योंकि डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं कि नहीं थी पर आज ज़्यादा आपको जिस कहते हैं ना एक्सपोजर ज़्यादा है बच्चों को, ठीक है ना। एक बटन दबाते ही कुछ भी आप अपना कुछ भी किसी लिंक पे क्लिक कर, यू नेवर नो क्या है वहाँ पे क्या नहीं, है ना। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा है 10 साल का या 11 साल का जो भी, अब यूट्यूब पे उसने कोई वीडियो एडिटिंग सीख ली कहीं से, ठीक है ना, लेकिन पेरेंट ऐसे हैं जिनको अभी बेसिक एडिटिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो पेरेंट यहाँ पे एक पेरेंट का क्या नज़रिया होगा, उनको लगेगा ये बच्चा ना टाइम वेस्ट कर रहा है, आंखें खराब हो जाएंगी, कमर में दर्द हो जाएगा, और दिमाग यही जाता है कि ये कुछ गलत ही देख रहा होगा या देख रही होगी, है ना। लेकिन बच्चा एक्चुअली हो सकता है कोई स्किल सीख रहा हो, ठीक है ना, कोई नया कुछ एक्सप्लोर कर रहा हो, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है बच्चे जल्दी सीखते हैं बड़ों से, है ना। हमें जो चीज़ सीखने में टाइम लगता है बच्चे उसको फटाफट से, क्योंकि बहुत यू नो द किड्स दे हैव वेरी इंक्विजिटिव नेचर, है ना। इंक्विजिटिव इन द सेंस कि ऑलवेज कीप ऑन लाइक कि ये क्या है, ये क्या है, इधर छेड़ना उधर छेड़ना। तो हमें वो चीज़ कई बार थोड़ी सी इरिटेटिंग भी लगती है कि क्या सारा दिन इधर ये कुछ बटन प्रेस करके देख रहे हो या वट एवर, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि बच्चा अगर कुछ स्किल्स भी सीख रहा है या कोई अगर अच्छा चीज़ भी उस पर सोशल मीडिया के थ्रू अगर वो कुछ ही और शी इज़ लर्निंग, हमारे मन में आ जाता है कि पता नहीं क्या, एक डर आ जाता है मन में, है ना। अब डिजिटल पेरेंटिंग बेसिकली क्या है और क्यों ज़रूरी है। डिजिटल पेरेंटिंग तो जैसे नॉर्मल पेरेंटिंग हम फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं कि उस बच्चे को चेक रखते हैं, बच्चे के उठने बैठने खाने पीने पर। तो डिजिटल पेरेंटिंग मतलब डिजिटली बच्चे को अवेयर करना, है ना। पहले पेरेंटिंग सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड तक थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम के नाम पे क्या होता था, सिर्फ टीवी होता था, बस लिमिटेड टाइम के लिए टीवी देखा, सीरियल्स देखे, कार्टून्स वगैरह देखे और बंद, है ना। इंटरेक्शंस ज़्यादा होती थी, फिजिकल इंटरेक्शंस, टाइम ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिताते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, आज जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी चाहे ना चाहे वो डेली लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन गई है ना, क्योंकि सब कुछ है ही वहाँ। अब जब बच्चों की बात हो रही है, अगर पेरेंटिंग की बात हो रही है, तो स्कूल्स ही सारा काम, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, होमवर्क है, वो सारा ऑनलाइन ही अपग्रेड करके रखते हैं, अपडेट करके रखते हैं, या उसी पे ही ऑब्वियसली डालते हैं। तो बच्चे तो फिर अब ये कहेंगे कि हम तो लैपटॉप खोल के बैठेंगे, क्योंकि हमारा काम है उसमें, हमारी वो क्या बोलते हैं फाइल्स हैं या फिर हमारी शीट्स हैं, वॉट एवर, है ना। सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग एट डिजिटल कनेक्शन, ठीक है ना। हम डिजिटल जो वर्ल्ड है और उसमें बच्चों का जो इंटरेक्शन हो रहा है दूसरे बच्चों से या किसी से भी, तो उसको देखने का अलग अलग नज़रिया है, ठीक है। एक नज़रिया क्या है, रियल लाइफ सिनेरियो क्या है कि बच्चा ऑनलाइन क्लास के बाद मोबाइल पर गेम खेलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसकी ऑनलाइन क्लास हुई 4-5 आवर्स की, 6-7 आवर्स की, तो उसके बाद उसको ये है कि चलो ऑनलाइन पढ़ तो लिया, अब मेरे को गेम्स खेलना है, ठीक है ना। अब वाई, बिकॉज वन रीज़न इज वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे आज का एग्जाम्पल है, बच्चे अगर बाहर खेलने नहीं जा सकते तो वो अल्टीमेटली उनको यही दिखता है कि भाई घर में बैठे तो क्या करें, चलो ऑनलाइन कुछ गेम खेल लें, है ना। अब पेरेंट को लगेगा कि ये तो 6 घंटे तो उसने वैसे स्क्रीन टाइम दिए हैं और अब ये फिर से उसमें गेम में लग गया है, लग गई, है ना। तो पेरेंट को ये टाइम वेस्टेज लगती है। अरे बच्चे के लिए चीज़ क्या, अगर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पढ़ के हटा है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा नहीं है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कुछ एंजॉय करे, ठीक है ना। वो उसको एक तरह से स्ट्रेस ही मानता है कि पढ़ना पड़ रहा है, रिस्ट्रिक्टेड है, बैठना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है ना। तो अब बच्चा कहेगा कि मेरे को इतनी देर से मैं पढ़ रही थी, अब मेरे को थोड़ा मस्ती करनी है या मुझे एंटरटेनमेंट के लिए मुझे सोशल मीडिया यूज़ करना है या गेम्स खेलनी है, एग्जैक्टली नॉट अगर किस दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करें, ठीक है ना। या फिर कई बार बच्चे फ्रेंड से कनेक्ट करते हैं थ्रू ऑनलाइन, है ना, कैसे भी। तो ये है, तो यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि डिजिटल जो पेरेंटिंग है उसका पर्पस यहाँ पे क्या हुआ कि डिजिटल जनरेशन गैप है उसको कम करना।
जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया ना, तो ये सिर्फ एक नजरिया है, बच्चे का अपना नजरिया है उसको यूज करने का, ठीक है, उसके लिए वो स्ट्रेस बस्टर है। अब प्रॉब्लम कई बार ये भी हो जाती है, क्योंकि देखो हर सिचुएशन का, हर सर्कमस्टांसेस का, हर चीज के ना बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। लाइफ कभी भी ब्लैक और वाइट में नहीं होती है कि देखो ये रूल है, यही रूल बच्चों के लिए परफेक्ट है, इसके अलावा बच्चे ना इधर जा सकते ना उधर, या बच्चे तो ऐसा ही सोचते हैं। लाइफ इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। लाइफ ग्रे स्केल पर चलती है, ग्रे इन द सेंस कि ठीक है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है लाइफ में, ठीक है। तो यही चीज बच्चों को लेके भी है कि बच्चे अगर ऑनलाइन, अगर कुछ भी बच्चे अपने आफ्टर क्लासेस अगर वो अपना स्ट्रेस बस्टर एज ए कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ अच्छा खेल रहे हैं, तो उसमें हम ये ना हो कि उनके सर पे चढ़ के बैठ जाए और हमारे दिमाग में ये हो कि बस यहाँ अगर क्लास के बाद अगर बच्चा कुछ यूज कर रहा है, कोई गेम कुछ खेल रहा है, कई बार चेस भी होती है ऑनलाइन, अच्छी चीजें भी होती हैं, तो उसमें भी हम डाउटफुल रहे, तो वो ना रहे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या, इसका आगे देखेंगे, मतलब उसको कैसे और इसके एस्पेक्ट आगे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आता है डिजिटल पेरेंट्स, जो गैप है दोनों में वो कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि हम बोल देते हैं कि भाई बच्चा अब गेम्स खेल रहा है अगर, तो वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसी गेम है जिसमें बच्चा टीम वर्क उसका हो रहा है, लाइक अगर टीम वर्क में वो काम कर रहे हैं, है ना, कोई स्ट्रेटेजी उसकी बन रही है, कुछ अच्छी चीजें भी तो है ना। इट्स अगेन इट्स नॉट के ब्लैक एंड वाइट सब कुछ ग्रे स्केल में, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, अच्छा भी है बुरा भी है। ये तो हमें देखना है कि हमें बच्चे को कितना किस चीज का कहाँ पर एक्सपोजर देना है, ठीक है ना। तो बच्चे को समझाने से पहले हमें भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल chess.com करके कोई हो गई, कोई गेम हो गई, तो वो हो गई, या और भी अच्छे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी आगे, ठीक है ना। तो वो अगर वहां बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व करे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर पेरेंट्स समझे तो कम्युनिकेशन बेटर होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पेरेंट बच्चों को, बच्चे पेरेंट को, ठीक है ना। डिजिटल वर्ल्ड के चैलेंजेस समझना, तो यहाँ पे हम अब चैलेंजेस की बात भी कर लेंगे। अब हमने ये तो बहुत वो कर लिया कि ठीक है बच्चे को स्ट्रेस बस्टर बच्चे के लिए है गेम्स एंड ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा इंस्टाग्राम पर अननोन पर्सन से मान लिया जाए कोई मैसेज रिसीव कर रहा है या चैट कर रहा है, तो वो एक चैलेंज हो जाता है पेरेंट के लिए। और अगर पेरेंट अवेयर है तो वो क्या करेंगे, अवेयर किस चीज के लिए, डिजिटली अवेयर है, मतलब उनको ये पता है कि अगर बच्चा सोशल मीडिया पर बैठा है तो चांसेस हैं कि वहां पे कुछ अननोन, यू नेवर नो, पूरा वर्ल्ड बैठा है, दुनिया बैठी है, बड़े बड़े प्रोग्रामर्स बैठे हैं, वो बैठे ही ऐसे ही हैं, यू नो, दे लुक फॉरवर्ड कि कोई ऐसा पर्सन मिले, कोई और बच्चे हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, वो एकदम से अपना सारा अपने बारे में बता दे देते हैं कि हम ये एज है ऑल, है ना। तो वहाँ वहाँ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली उनको एक चेक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। ये तो फिर एक बच्चा उसमें फिर फंस जाता है, वहाँ पे फिर पेरेंट को देखना है। तो बच्चा अगर इंस्टाग्राम पे, पहली बात तो यही है कि भाई देखो इंस्टाग्राम बच्चों को देना भी है कि नहीं, हम ये देखें भाई हमारे बच्चों की एज क्या है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो हम अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, जॉब में हम इतने बिजी हैं, हमें पता ही नहीं है कि बच्चा क्या डाउनलोड करके और कहाँ पे क्या उसका चल रहा है, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। तो अगर पेरेंट अवेयर हैं तब वे क्या करेंगे, अगर मेरे अंदर अवेयरनेस है कि देखो मेरा बच्चा इस टाइम पे या इतनी देर के लिए वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, और मुझे अवेयरनेस है उस चीज की, मुझे पता है उस बच्चे, अपने बच्चे के बारे में, है ना। तो मैं क्या करूंगी, एक्चुअली मैं पैनिक नहीं करूंगी, और मुझे पैनिक नहीं करना, तब मुझे काम होकर कामली उस बच्चे को, अपने बच्चे को गाइड करना है। क्योंकि मैं अगर कामली उसको गाइड करूंगी या पैनिक नहीं होंगे तो बच्चा भी पैनिक नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, हम बच्चे को कब तक बचा के रखेंगे, आज नहीं तो कल बच्चा पब्लिकली सबसे किसी न किसी तरीके से, चाहे एजुकेशन के थ्रू, करियर के थ्रू, कॉलेज है, स्कूल है, तो बच्चे का इंटरेक्शन तो होगा ही होगा ना। तो वहां पे वी शुड बी माइंडफुल, हम जागरूक हों, हमारे अंदर अवेयरनेस आए कि क्या सही है क्या गलत है, और कूल होके काम होकर बच्चों को पूरी इंफॉर्मेशन देना, पूरा उनको गाइड करना, पूरा उनको बताना, है ना। बैलेंस बनाना है बेसिकली, ठीक है ना। क्योंकि हम अदरवाइज भी तो हम बोलते हैं ना कि लाइफ हमेशा ना एक बैलेंस पर चलती है, अति नहीं होनी चाहिए कि या तो बिल्कुल
देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है। सारा दिन बच्चे के हाथ में मोबाइल है या उसको लैपटॉप दे रखा है, कुछ सेफ्टी कंट्रोल या कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है। या फिर ऐसा है कि उसको बिल्कुल टच भी नहीं करने देते, जैसे उसकी ऑनलाइन क्लास भी अगर है, टच भी किया तो नहीं देते, बंद करके रख दिया, वो नहीं। ठीक है, एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस कैसे? ओवर यूज भी नहीं होने देना कि बच्चा 5-5 घंटे देख रहा है और हमें होश ही नहीं है, पता ही नहीं है, वो भी नहीं होने देना। और पूरी तरह बंद भी नहीं करना, क्योंकि पूरी तरह बंद करने का मतलब ना, बच्चा पता है क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट को मुझ पे ना विश्वास ही नहीं है, और बच्चा आइसोलेशन में चला जाएगा, अकेलापन खाएगा उस बच्चे को। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आफ्टर क्लास हो सकता है फ्रेंड्स के साथ उन्होंने चैटिंग में ये कहा कि चलो हम बाहर तो नहीं खेल सकते हैं, ठीक है ना, ये सपोज कोरोना टाइम का है या कुछ भी, अगर वो उस टाइम के बाद अगर हो रही है, अगर ड्यू टू दिस रीजन और दैट अगर बच्चा नहीं जा पा रहा है, या चलो जा भी पा रहा है, अगर मौसम भी ठीक है, सब कुछ है, तो उसमें भी अगर सोशल मीडिया के थ्रू बच्चा अगर थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहा है या बात कर रहे, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा है, या अगर अच्छी बातें भी हो रही हैं, है ना, या मतलब आपका चेक है, आपको पता है, आपके नॉलेज में बेसिकली अगर सब कुछ हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे वी शुड नॉट बी दैट मच स्ट्रिक्ट कि नहीं क्योंकि हमने कुछ बना लिया है, जिसे बोलते हैं ना कि बिलीफ सिस्टम के, ये गलत ही है। बैलेंस चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो हम, अच्छा ये बैलेंस अब आप सोचेंगे कि कैसे होगा, हम ये बोल सकते हैं बच्चे को कि देखो बेटा 1 से 2 घंटे, 1 घंटा या 1.5 घंटा आप स्क्रीन टाइम रखिए, ठीक है, जिससे पहले आप अपना स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ आपको आउटडोर प्ले भी कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा वो भी इंक्लूड करना है, और रेस्ट भी करना है। तो ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, बिकॉज जब छोटे स्टेप्स लेते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो पूरा हो, ठीक है। और एकदम से बड़ा सा कोई लक्ष्य रख दिया कि नहीं तुम्हें पहले इतने मार्क्स लाने हैं, इतना ये करना है, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ यूज़ करने दी जाएगी, तो वो बच्चे आजकल सब समझते हैं, तो वो कहेंगे नहीं हमें नहीं यूज़ करना। फिर क्या है कि बच्चे जब सेटिस्फाइड नहीं होते पेरेंट्स की सजेशन से, उनके सुझाए हुए आंसर से या वट एवर, है ना, तो यू नो व्हाट दे सीक फॉर, देन वो बच्चे किसको ढूंढेंगे, बच्चे फ्रेंड सर्कल भी ढूंढेंगे, बच्चे फिर तरीका लगाएंगे, फिर टेक्निक्स ढूंढेंगे, कहीं से टिप्स ढूंढेंगे कि कैसे चलो मम्मी पापा है नहीं, चलो इस ऐप को हम डाउनलोड करके देख लेते हैं, या मम्मी पापा का फ़ोन यूज़ करके देख लेते हैं, पासवर्ड को ऐसे कुछ कुछ करके देख लेते, छेड़खानी जिसको हम बोलते हैं ना बच्चे, ये है। तो रादर देन बच्चे बाहर जाएं, किसी और इंसान से या किसी पर्सन से वो चीज़ सीखें, और दूसरे सही गाइड करेंगे ये तो बिल्कुल कोई गारंटी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एज अ पेरेंट तो हम बच्चों को सही गाइडेंस दे सकते हैं, और वो तभी होंगे जब डिजिटली हम लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैसे बच्चों को बताना है कि कैसे क्या चीज़ यूज़ करनी है, उसका नुकसान क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग, सिंपल तरीके से अगर हम बोलें तो क्या है कि डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब बच्चे को डिजिटल वर्ल्ड से दूर करना नहीं है, ठीक है ना। डिजिटल पेरेंटिंग मतलब बच्चे को डिजिटल वर्ल्ड से दूर करना नहीं है। तो डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब कि बच्चे को डिजिटल वर्ल्ड से बिल्कुल दूर नहीं करना, बल्कि अगर बच्चा डिजिटली एक्टिव नहीं है तो उसको छोटे छोटा उसको गाइड करना, उसको बताना कि देखो बेटा ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके लिए अच्छे हैं, यहाँ इतना यूज़ किया जाना चाहिए, इतना नहीं, ठीक है। एक्सप्लोर करना है तो एक पर्टिकुलर ऐसा हो कि एक स्फेयर हो जिसके अंदर हम बच्चों को बोले कि तुम इतना करो, और अपने लेवल पे सेफ्टी कंट्रोल जो पेरेंट एज अ पेरेंट आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं जो सेफ्टी का हमें बहुत सेफ्टी मेजर्स देती हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, 1 मिनट। हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल पेरेंटिंग, ठीक है ना। डिजिटल पेरेंटिंग क्यों ज़रूरी है, ये बेसिकली एक सिर्फ ये नहीं है कि डिजिटल पेरेंटिंग के थ्रू हम कोई कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट। सिर्फ एक ये कंट्रोल नहीं है, कुछ हद तक है पर कंप्लीटली कंट्रोल नहीं है, ये एक गाइडेंस है। डिजिटल पेरेंटिंग मीन्स बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि अगर आप दुनिया को एक्सप्लोर भी कर रहे हो तो वहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली इससे होगा क्या, गाइडेंस देंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, उनको सेफ्टी मेजर्स बताएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ को कितना यूज़ करना है। तो इससे ना पेरेंटिंग में बच्चों और माता पिता के अंदर एक ट्रस्ट इशू जो आ रहे हैं आजकल वो नहीं होगा, ठीक है, ट्रस्ट डेवलप होगा। पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जैसे स्नैपचैट है ना, बच्चा स्नैपचैट यूज़ करता है तो अब पेरेंट को लगता है कि सिंपल फ़ोटो शेयरिंग ही है, ठीक है ना, चैटिंग ऐप है, लेकिन
हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्नैपचैट में प्राइवेसी कंसर्न्स भी होते हैं, ठीक है। उसमें ये आपको, मुझे पता नहीं था, मेरे को भी बाद में पता चला कि आप फोटोज या वीडियोस वगैरह आप जो भी शेयर करते हो तो उसका कोई अगर पर्सन उसका कैसे उसका फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, या अगर जो मिसयूज़ कैसे करता है कि वो उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो इमेजेस को रिकॉर्ड कर लिया, या मान लीजिए किसी लड़की ने अपनी फ़ोटो डाली है ना, बच्चे ने, तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई वीडियो डाली उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बाद में वो अगर डिलीट भी कर दें तब भी वो सेव हो जाता है, ठीक है ना। डिलीट होने के बाद भी वो रिकॉर्ड हो जाती है, तो उसका मिसयूज हो जाएगा, ठीक है। इवन फिल्टर्स वगैरह भी यूज होते हैं इसमें, तो फिल्टर यूज करके जो स्ट्रेंजर्स हैं वो फायदा उठाते हैं। अब एक अगर लड़की चैटिंग कर रही है तो उसको लगेगा कि वो दूसरी लड़की से ही चैट कर रही है, बट वो लड़का है या आदमी भी हो सकता है, और वहां पे साइबर बुलिंग भी आती है ना। तो डिजिटल पेरेंटिंग से ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए बच्चा ऑनलाइन गेम में स्ट्रेंजर से परेशान है। कभी ऐसा हो, हम बच्चे को डिजिटली जब भी कुछ उसको बच्चा डिजिटली अगर उसको एक्सपोजर मिल रहा है हमारे थ्रू या वॉट एवर, है ना, तो इश्यूज तो आ सकते हैं, बच्चा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे यहाँ पे बोला कि मान लीजिए कोई बार बार बच्चा कोई गेम खेल रहा है तो वहाँ पे बार बार पॉपअप करके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ लिंक्स आ रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली बच्चा परेशान हो रहा है, वो स्ट्रेंजर ही है ना, चाहे वो किसी एल्गोरिदम के थ्रू हो रहा है या किसी प्रोग्रामर के थ्रू, प्रोग्रामिंग या कुछ ऐसा सेटअप है उसके थ्रू हो रहा है, वट एवर चीज़, तो वो उसके लिए स्ट्रेंज है ना, उससे बच्चा परेशान हो रहा है ना। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट अगर होंगे, अगर हम डिजिटली हम लोग बच्चों के साथ अगर हमारा अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम समझ रहे हैं इस सिचुएशन को, तो हम फ्रेंडली तरीके से ऑब्वियसली हम इस चीज़ को टैकल करेंगे। अगर हम स्ट्रिक्ट होंगे तो क्या होगा, बच्चा बात ही नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कूल होकर, शांत होकर, कुछ भी ऐसा इशू आता है बच्चे से पूछ भी सकते हैं, और फ्रेंडली रहेंगे ना तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो वो पर्टिकुलर ऐप यूज कर रहा है तो वहाँ पे ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इफ समवन इज डिस्टर्बिंग हिम और हर, है ना, तो बच्चे के अंदर हिम्मत आएगी पूछने की, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें। फ्रेंडली पेरेंट से बच्चा क्या बोलेगा, कि बच्चे बोल देते कि समवन इज डिस्टर्बिंग मी ऑनलाइन, है ना। तो अब बच्चे ने जब शेयर किया, अब बच्चे ने शेयर तभी किया क्योंकि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे, फ्रेंडली थे, समझदार थे, समझदारी से, सेंसिबिलिटी से डिजिटल वर्ल्ड को कैसे एक्सप्लोर करना, यूज करना है समझाया था, बच्चे को अवेयरनेस दी थी, खुद भी अवेयरनेस में थे, है ना। तब बच्चा आपको क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो अब वहाँ माता पिता एक्शन ले सकते हैं, पेरेंट कैसे, कि वो तो ब्लॉक कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं, या बच्चे को बोलेंगे कि बेटा कुछ भी ऐसा होता है, या अगर कुछ फर्दर कुछ ऐसा होता है, चलो अभी तो इसको सॉर्ट आउट हम कर देते हैं, फर्दर ऐसा कोई अननोन कोई पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर है, तो आप क्या करो, उसका वो जो चैट के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर रहा है, वॉट एवर जो भी वे है, ठीक है ना, उस एविडेंस को प्रिजर्व कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आपके पास ऑब्वियसली एविडेंस हो कि कुछ गलत स्ट्रेंजर ने आपको अप्रोच किया है। इस तरीके से बच्चे को छोटे छोटा हम अब गाइड करेंगे तो रिस्क कम होगा। डिजिटल रिस्क एंड सेफ्टी, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होते हैं, बच्चा जैसे कई बार फ्री गिफ्ट लिंक पर क्लिक कर देता है, होता है कई बार ऐसा कि कोई पॉपअप हुआ कि फ्री, अब अच्छा तो हो ही, इंटरेस्ट रहता है उनका कि फ्री गिफ्ट है, तो एकदम से वो क्लिक करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो सकती है, कहाँ तक गड़बड़ हो सकती है, अकाउंट तक हैक हो जाता है, ठीक है। आपका सारा जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, देखो वैसे भी हमें पता ही है हमारे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, इवन आर पर्सनल थिंग्स, वो पब्लिक में तो हैं ही, ठीक है, वो सबकी होती हैं, वो पॉलिसीज हमें पता है। जब भी हम कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी नई ऐप पे ऑब्वियसली जाते हैं या जो भी है ना, तो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम लोग कितना पढ़ते हैं, ना के बराबर, पर टिक 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 करते रहते हैं। तो उसमें देखो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं ऑलरेडी वो हमारी साइकोलॉजी से तो खेल ही रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जहाँ तक हो सके अवेयरनेस हम भी रखें और बच्चों को भी अवेयर करें इन चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क होता है, हमें पता ही है कि साइबर क्राइम्स कितने हैं, ठीक है, साइबर क्राइम में बच्चे फंसते हैं, बड़े भी फंस जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन द किड्स आर मोर वल्नरेबल, छोटे हैं ना, इतनी समझ नहीं है,
लेकिन हमें बच्चों को छोटा ही बने नहीं रहने देना है, उनको समझाना है, ठीक है। समझाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ नहीं कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड से। द किड्स विल बी इन मोर ऑफ दिस इकोसिस्टम, जो भी इसको बोलते हैं, वहाँ बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ही। तो क्यों ना अभी से ही उनको थोड़ा थोड़ा सा जागरूक किया जाए, थोड़ा थोड़ा बताया जाए, बच्चा समझदार बनता है इससे, ठीक है। अच्छा, फिशिंग अवॉइड हो जाती है, ट्रिकिंग होती है ना, ऑनलाइन पीपल जो ट्रिकिंग करते हैं वो अवॉइड हो जाती है बच्चों के थ्रू, अगर हम अवेयर हैं। डिजिटल सिक्योरिटी फीचर्स, फॉर एग्जांपल पेरेंट क्या करें इसमें कि स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दें बच्चे की, है ना, कि बेटा देखो इतनी देर है और आपका इतना लिमिटेड टाइम है, आप इतनी देर देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड से चैट कर रहे हो, अब वो फ्रेंड कौन है हमें पता हो, है ना, और ऑब्वियसली अब नोन हमारे फ्रेंड सर्कल में है या बच्चे के फ्रेंड सर्कल में है तो हमें पता ही होगा ना, और नहीं पता तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने भी अननोन एप्स हैं उनको ब्लॉक कर दें। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इस तरीके से जब हम चलेंगे, डिजिटल वर्ल्ड को जब इस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो सेफ्टी भी होगी और डिसिप्लिन दोनों ही मेंटेन रहेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव जो यूज है टेक्नोलॉजी के वो क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, बच्चों को ये बताएं। अभी तक तो हमने चलो बताया कि बेटा ऐसे ऐसे करके आप कोई अननोन किसी से चैट ना करो, कोई अननोन कोई ऐप डाउनलोड ना करो हमारे पूछे बिना, और हमने बहुत ध्यान रखा है बेसिकली, है ना। लेकिन अब बच्चों को बीच बीच में हम गाइड भी करें अच्छी चीज़ों के लिए, जैसे यूट्यूब से साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह, बच्चों को थोड़ा सा खुद बैठ गए, थोड़ा देखा उनके साथ कि चलो ये चीज़ है, चलो ये करके देखो भाई, बजाय के बच्चे की लाइफ थ्रेटेंड हो, यू नो, बिकॉज ऑफ एनी पर्सन सिटिंग, यू नेवर नो वेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो उसके बजाय बच्चा अगर साइंस का एक्सपेरिमेंट कुछ ऑनलाइन या किसी वेबसाइट से सीख के और घर में अगर तोड़ फोड़ गिरा रहा है फिरा रहा है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो अपने घर में है, सेफ है, ठीक है ना। तो उसमें ये चीज़ है। अच्छा, जैसे कैनवा है, कैनवा से पोस्टर बनाना, कोडिंग से गेम डिज़ाइन करना, तो ये इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को हम क्या करें, एनकरेज करें, ठीक है जी। तो टेक्नोलॉजी एक लर्निंग टूल भी बन सकता है हमारे लिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक के आपके सामने पूरा एक जस्ट लाइक ए यूनिवर्स है पूरा, और यहाँ पे हर तरह की हर चीज़ है, सब कुछ है, ठीक है। अब उस हर चीज़ में से क्या चूज करना है, क्या सिलेक्ट करना है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, उसको समझना है, तो इसकी जागरूकता, इसकी अवेयरनेस पहले हमें होगी, तभी बच्चों को हम गाइड कर पाएंगे। अवेयरनेस नॉट ओनली बिकॉज कि ये ऐप है इसको ऐसे डाउनलोड करना है, ऐसे यूज, नॉट दैट ओनली, ठीक है ना। ये ऐप है, आप ठीक है, आप इसको बच्चा यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे ये रिस्क भी है, ठीक है। तो बच्चों को पहले से अवेयर करना, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, छोटे बच्चे हैं तो आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं जो हमें लगानी चाहिए आइडियली, ठीक है ना। जैसे एक्सरसाइज पेरेंटल कंट्रोल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ना यहाँ पे बोला है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे क्या हो सकता है, पेरेंटल रूल्स कुछ बने, पेरेंट्स कुछ रूल्स बनाए, क्या कि डिनर टेबल नो मोबाइल, ठीक है। जब आप खाना खा रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी को भी, अब ये तो बहुत होता है कि दूसरों को, अब ना इतना हम भूल जाते हैं, बेसिकली हमारे हाथ में मोबाइल है, खुद देख रहे हैं, चैटिंग हो रही है या वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, और बच्चों को डांट रहे हैं कि तुम क्यों देखते रहते हो सारा दिन। पर बच्चे तो बोल देते हैं, फिर हम हंसते भी हैं कि भाई बच्चे कहे तो सही रहे हो, कह रहे आपके हाथ में तो मोबाइल, आप हमें मना कर रहे हो, है ना। तो हर चीज़ पहले माता पिता से शुरू होती है ना। जैसे माता पिता, जैसे पहले बोला था कि माता पिता जैसे होंगे तो ऑब्वियसली बच्चे भी फिर उसी तरीके से चलेंगे। और ये ना इट्स नॉट ओनली माता पिता, ये हर इंसान की एक बाय डिफॉल्ट एक नेचर होती है कि हम दूसरों को, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चाइल्ड, अदरवाइज ऑल्सो हम दूसरों को बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक के पिन पॉइंट करना, उसको लेबल करना, या उनको उनको जज करना, वो चीज़ हम ना बड़ा नॉर्मल मानते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल भी मानते हैं, और हमें लगता है कि दुनिया ही खराब है, हम तो ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने को समझने का, अपनी गलतियों को देखने का,
वो जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता, वो होती ही नहीं है हमारे अंदर, है ना। तो वो गड़बड़ है। तो क्यों ना भाई दुनिया को हम सिखाएं, दुनिया को बताएं, क्यों ना बच्चे अब हैं हमारे पास, इस दुनिया में बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, तो क्यों ना ये एक प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस लें, ठीक है, कि बच्चों को सिखाते रहें। वी शुड बी सो मच फ्रेंडली, बच्चों को सॉरी भी बोलें अगर हमसे कोई गलती हुई है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डिजिटल पेरेंटिंग, अदरवाइज ऑल्सो किसी भी चीज़ को लेके सॉरी भी बोलें, और बच्चों को ये भी बोलें कि बेटा थोड़ा मोटिवेट भी करते रहें, है ना, कि देखो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, आप ये चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी सिखाओ, हम भी आपके साथ ये चीज़ सीखेंगे, है ना। तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। दुनिया को बदलना, समाज को बदलना, किसी को चेंज करना, वो सेकेंडरी है, शुरुआत घर से हम करें, ठीक है। क्योंकि एक ना बड़ा अच्छा कोट था या जिस जनरल एक बात थी, वो ये था कि हम ना दुनिया के आगे बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत इम्प्रेशन का बड़ा ध्यान रखते हैं कि देखो वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही है। वहाँ हम इतने अच्छे बन जाते हैं, इतने केयर टेकर बन जाते हैं दूसरों के लिए, उनका इतना ध्यान भी रखते हैं कि ये है, वो है, वो है, ये है ना। लेकिन घर आते ही हम बिल्कुल बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो मुखौटा पहना हुआ है हमने, तो वो नहीं करना। एक्चुअली द पीपल दैट एक्चुअली मतलब दोज आर मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो लोग हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ हमारा परिवार, हमारे बच्चे, माता पिता, बड़े, है ना, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक पार्ट है ना। उनके आगे हम ऐसा बिहेव करते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से कह लो, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर अच्छे से बात नहीं करते, या मूड ऑफ का ऐसा बहाना कर देते हैं, कुछ है उनके साथ नहीं है वहाँ पे तो। और बाहर ऐसे बन जाते हैं जैसे पता नहीं क्या। और बाहर के लोग आज हैं कल नहीं, अगर आप जॉब में हो, कहाँ हो, आपको नहीं पता किसके साथ कितना लंबा रिलेशन आपका चलना है, ठीक है। तो उसमें ये है कि एक पीपल दैट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस, तो वहाँ पे भी हमें खूब अच्छे से उनको ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ तक बच्चों की बात आती है, तो भाई आजकल बच्चों को बहुत 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 ज़रूरी है ध्यान से पालना, क्योंकि वो बच्चे हमारे संस्कार कह लो, वो बेसिकली माता पिता को ही बाहर लेकर जाते हैं, नॉट फिजिकल बट मेंटल और संस्कारों के लेवल पे। भाई बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, उसकी जो सोच है, उसका कहने का तरीका, उठने का तरीका, खाना पीना, एवरीथिंग, वो वही तो झलकता है ना जो घर में वो सीख रहा है या सीख रही है, या जो उसके पेरेंट्स के जो संस्कार रहे हैं, आपस में कपल का जो रिलेशन रहा है, तो वही चीज़ तो आगे आप कह लो आती है, या वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है आगे, ठीक है। तो ये है, तो फैमिली रूल्स कुछ बनाएं कि जब आप डिनर टेबल पे बैठे तो कोई भी मोबाइल ना रखें, ठीक है। और बच्चों को बोले कि भाई आप अपना डिजिटली कुछ अपना एक्सप्लोर करने से पहले आप कुछ रूल्स बना लें हम, ठीक है ना। और आउटडोर गेम्स के लिए भी खुद उनको प्रेरित भी करें, बच्चों को मोटिवेट भी करें, खुद भी उनके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। एक नो टेक्नोलॉजी जोन बना लें, डाइनिंग टेबल को नो टेक्नोलॉजी जोन, ठीक है, कि वहाँ पे जब बैठेंगे, खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो फ़ोन नहीं होगा किसी के पास, फ़ोन साइड में रखें, ठीक है। फोकस क्या हो, फैमिली टॉक। आजकल ये भी तो है ना, अब इंटरेक्शंस इतनी कम हो गई हैं फैमिलीज की आपस में, सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, जैसे पता नहीं कहाँ गए थे हम, 10-12 लोग थे, और 10-12 के 10-12 मतलब हम भी उसी में आ गए ऑब्वियसली, सब मोबाइल पे बैठे हुए हैं, है ना। तो मैंने तो वैसे ही पूछ लिया उनसे, मैंने कहा आपकी, मैं ना एक्चुअली वर्णिका को दिखाने गई थी वो इसके डर्माटोलॉजिस्ट के, तो मैंने वैसे ही मैं वन बाय वन सबसे पूछ लो, मैंने कहा जी आपके अपॉइंटमेंट का टाइम क्या है, आपके अपॉइंटमेंट का टाइम, ऐसे जानबूझ के बात करने के लिए। तो देख के ना कई बार बड़ा फनी भी लगता है कि देखो क्या टाइम आ गया आज। आज चलो ये तो चलो बाहर हैं, बाहर तो इट्स लाइक के बिकॉज ऑल आर स्ट्रेंजर्स, तो आप किससे बात करोगे। इवन घर परिवारों में भी तो देखो ना कि फ़ोन हम छोड़ते ही नहीं, फ़ोन सब कुछ बन गया है हमारे लिए, भगवान हो गया है। ये है, तो फैमिली टाइम में बोर्ड गेम्स कुछ भी खेलें इकट्ठे मिलके, है ना, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बेड टाइम पे जाने से पहले फ़ोन को बेडरूम से बाहर रखें, ठीक है ना, क्योंकि उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, ठीक है। और एप्स और गेम्स का जो जो अब यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है, वो क्या है कि जो गेम्स होती है ना, बच्चे खेलने के नाम पे जो गेम्स खेलते हैं, टाइम लगाते हैं, कई बार बहुत वॉयलेंट गेम्स भी आती हैं, ब्लू वेल और रोब्लॉक्स वक्त कर सुना होगा आपने, है ना। ये गेम्स तो इतनी
आत्मघाती होते हैं कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें पता हो, हम इतने भी ढीले ना पड़ जाएं कि ठीक है बच्चा जो देख रहे हैं चलो ठीक है टाइम पास कर रहा है क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, या चलो इसको हमने कमिट कर रखा है कि 1 घंटे के लिए बच्चा तुझे देखना ही देखना है, तो हम इतना भी इन्वॉल्व ना हो जाए अपने काम धंधों में कि पता ही नहीं कि बच्चा क्या देख रहा है, क्योंकि उसका उसका नुकसान है ना। कि वॉयलेंट गेम है, क्योंकि वही बात है कि सोशल मीडिया पे हर तरह का कंटेंट है, हर तरह का मटेरियल है। तो और एज एप्रोप्रिएट गेम्स बच्चे को अलाउ करना, बच्चे तो खुद ही देख लेते हैं, खुद ही बता देते हैं कि देखो ये अंडर 16 है, अंडर 10 है, अंडर दिस एंड दैट ना। ये एजुकेशनल गेम्स को सजेस्ट करना, सेफ सर्च यूज करना, इट्स अ ऐप इन विच बैड कंटेंट इज फिल्टर्ड। गूगल सेफ सर्च वो लगा के रखते हैं मोस्टली पेरेंट्स। एग्जाम्पल, तो जैसे चाइल्ड मतलब बच्चा अगर सर्च करता है अपना कोई साइंस का प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ भी अच्छा उसने स्कूल का ही कुछ उसने सर्च किया, तो क्या होगा, अनसेफ कुछ भी ऐसा है, कोई ऐड आ गई या कुछ भी पॉपअप होके आ गया तो वो नहीं आएगा अगर सेफ सर्च टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं तो। ठीक है, तो फाइनल समरी क्या है कि डिजिटल पेरेंटिंग रियल लाइफ बैलेंस के ऊपर टिकी है। ठीक है, हमें अतिवादी नहीं बनना, अति नहीं होनी चाहिए कि या तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे या फिर इतने घुस गए हैं कि मतलब हम सोच के बैठे कि सब कुछ गड़बड़ ही है। यहाँ तो ऑनलाइन बच्चा आया नहीं, कुछ उसने सर्च करना शुरू नहीं किया और पीछे पड़ गए। तो इसका नुकसान पता है क्या होगा, बच्चे ना और ज्यादा, जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मना किया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं। तो क्योंकि उनको लगता है भाई इसमें ऐसा क्या है जो इतना मुझे मना किया जा रहा है, तो अब तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, देखूंगी ही देखूंगी, है ना। तो डेस्परेशन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो पेरेंट्स, अब डिजिटल पेरेंटिंग रियल लाइफ बैलेंस के ऊपर टिकी है। पेरेंट्स गाइड करें, चाइल्ड धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करे, क्या होगा दोनों से, फैमिली ट्रस्ट मेंटेन रहेगा। ठीक है, और 5 प्रैक्टिकल एक्शंस जो पेरेंट लें कि बच्चे को समझें, उसको जज ना करें, ठीक है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, क्योंकि चांसेस है अभी आज नहीं तो कल हो सकता है कुछ भी ऐसा, किसी ने कोई मैसेज डाल दिया, कुछ ऊट पटांग, कुछ कोई पिक्चर आ गई, यही हो गया, कोई पिक्चर ही आ गई। भाई अब हर जगह तो सेफ्टी टूल हमें नहीं पता ना, बच्चा अगर बैठा है तो क्या यूज कर रहे हैं ना। तो अगर कुछ ऐसा गड़बड़ वाला कुछ ऐसा आ भी जाता है तो वहाँ बच्चे को जज ना करें, क्योंकि उस वक्त क्या होगा ना, वो जिसने जो भेजा हमें पता तो है नहीं, और वहाँ हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कर भी नहीं सकते। हमें कौन दिखता, हमें बच्चा दिखता, ये क्यों बैठा या क्यों बैठी, ये बैठे और बैठी इस चीज पे, तभी ये सब उल्टी सीधी चीजें आई हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, समझदारी से ऑब्जर्व करना है बच्चा क्या कर रहा है, उसको पहले ही बेसिकली सेफ्टी मेजर्स लेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी यू नेवर नो ना, तो ये है, तो जज ना करें बच्चों को, और बच्चों से जुड़ें, बच्चों से बातें करें, रूल्स बनाएं, स्क्रीन टाइम ज़रूर दें बच्चों को, लेकिन फिक्स करके, ठीक है ना। पेरेंटल कंट्रोल्स यूज़ करें, ट्रस्ट बनाएं, ओपन कम्युनिकेशन रखें। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक हमारे लिए क्या मंत्र हो जाएगा कि डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब कंट्रोल नहीं है, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन एक्चुअली। ठीक है, जहाँ जैसे वो है डॉक्टर बाइनॉक्स, साइंटिफिक है वो, पता भी होगा जिनके छोटे बच्चे 3-4 5 मिनट की वीडियोस आती हैं, सारी साइंस है उसमें। एंड साइंस इज नॉट ओनली के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और मैथ्स, नॉट दैट। साइंस इज कि जैसे वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होता है ना, इवन प्यूबर्टी क्या होती है, उसको बहुत अच्छे तरीके, बहुत क्लीन तरीके से वहाँ पे समझाया जाता है ना। तो ऐसे ऐसे चैनल्स हम भी ढूंढें, और खाली ढूंढने से बताने से नहीं होगा, हम सोचें ढूंढ देंगे और बता देंगे, अरे बच्चों को बड़ा मुश्किल है अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ पाना, साथ बैठना पड़ेगा, साथ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे अदरवाइज था कि जिन पेरेंट्स को रीडिंग की आदत होती है, जो पेरेंट्स खुद किताब लेके हाथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो उनके बच्चों में भी ये चीज़ धीरे धीरे आने लगती है। ठीक है, वहाँ पे किसी ने देखा था, किसी ट्रेन में देखा था या कहाँ पे देखा था, उन्होंने देखा कि पेरेंट्स भी साथ में नॉवल या किताब पढ़ रहे, तो बच्चे के हाथ में भी किताब है। अब जब पेरेंट्स जो कर रहे हैं वही बच्चा करेगा, पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल होगा तो बच्चे के हाथ में भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा।
ठीक है ना। तो डिजिटल पेरेंटिंग का मतलब कंट्रोल नहीं, कनेक्शन है, जहां पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ मिलकर डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आज की क्लास। तो डिजिटल पेरेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है समझना कि कौन से ऐप्स बच्चों के लिए रिस्की है, कौन सा वो है। अब बच्चे कई, अब हम क्या करते हैं कई बार ना, बच्चों को इंस्टाग्राम दे, छोटे छोटे बच्चों को इंस्टाग्राम बच्चे यूज़ कर रहे हैं। अब पता ही है हमें इंस्टाग्राम पे इतना क्विक वो है, तो कम से कम इतना तो देखो, बहुत ज़्यादा अगर एजुकेशन हम अपने आप को अलर्टनेस अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर अगर नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, थोड़ी बहुत तो रखें। कम से कम ये हो कि फेसबुक, स्नैपचैट है, टिकटॉक वगैरह बैन हो गया, और भी जो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को वो ना वो देखने दें, ठीक है ना। तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आई, बस ये तो जनरल है, ठीक है। चलिए जी। और क्योंकि आजकल तो बच्चे हमसे ज़्यादा ही वो हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए, अब क्या है डिजिटल पेरेंटिंग, तो इट वाज जस्ट लाइक एक टॉपिक था। अदरवाइज ऑल्सो डिजिटल पेरेंटिंग को समझते हुए हम अदरवाइज ऑल्सो हम पेरेंटिंग को अपना जो बच्चे का और पेरेंट का जो एक बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे समझें इस तरीके से, अवेयरनेस के साथ, एक बैलेंस के साथ, प्यार के साथ, जागरूक होकर अगर हम समझेंगे तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बच्चों के थ्रू बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ में। बैंक्स में तो हम करते हैं इन्वेस्ट, है ना, लेकिन क्या है कि वही बैंक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो धरी धरी रह जाती है, या फिर बच्चे कुछ कुछ टाइम में ही वो सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देते हैं अगर बच्चे सही नहीं निकले तो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ठीक है अपनी तो करनी है, मनी की, अपनी सैलरी की, वो तो करना ही है, बट उससे पहले इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन चाइल्ड। बच्चे पे जो इन्वेस्ट करना है, चाहे वो समय है, ठीक है ना, चाहे वो बातचीत है, चाहे वो ओपन डिस्कशंस है, चाहे वो पेशेंस है, वट एवर, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। आज की क्लास खत्म। ओम शांति। थैंक यू सो मच। किसी को बेटा कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बच्चियां अगर प्री प्लानिंग वाली और प्रेगनेंसी वाली या अदरवाइज किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम सविता दीदी, फिर हम ओम अपना वो शांति पाठ करते हैं, ठीक है दीदी। जी दीदी, प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए कमर गर्दन सीधी, शांति पाठ करते हैं, चारों तरफ शांति का भाव रखते हुए। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रब करेंगे और इस ऊर्जा को अपने बच्चे के साथ और अपने फेस पर भी धारण करेंगे। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी कक्षा थी आज की।